बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी के सांसद कंगना रनौत की जो हमेशा किसी न किसी बयान को लेकर सुर्खियों में ही रहती है। एक बार फिर किसानों को लेकर अपने बयान को लेकर वो इधर सुर्खियों में है। इस बार सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानून पर बयान देकर देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने किसान कानूनों को दोबारा लाने की वकालत की है, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया है और उसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। सियासी बवाल के बीच आखिरकार कंगना को बुधवार को अपना बयान वापस लेना पड़ा। दरअसल मंगलवार को मंडी जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि भारत की प्रगति में किसान मजबूती का स्तंभ है। 3 कृषि कानूनों का विरोध केवल कुछ राज्यों में हुआ था। मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूं, किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन बुधवार को उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि किसान कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं, पार्टी का स्टैंड नहीं है। कंगना ने कहा कि 2021 में रद्द किए गए तीनों कृषि कानून को वापस लाने की उनकी मांग उनकी निजी राय थी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ही उम्मीद जताई थी कि इस पर विवाद हो सकता है। बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो कभी राहुल गांधी को लेकर तो कभी जो है किसानों के कानून को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली, सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर पार्टी और अपने बयान के बीच में फंस गई है। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कक्का जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। जी नमस्कार। कंगना का बयान आपने सुना होगा। जिस बयान को लेकर, जिस कानून को लेकर पूरे देश के किसान एकजुट होकर नई दिल्ली में महीनों तक जहां पर जो है अपने जीवन को दांव में लगाकर खड़े थे, अब मैडम सांसद जो है उन कानूनों को वापस लाने की वकालत कर रही है। क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये मानसिक रोगी लगती है मुझे। इन्हें ये पता ही नहीं है कि कानून 3 क्या थे। उनको अध्ययन करना चाहिए 3 कानून क्या थे। वो अपनी सीमाओं में रहें। किसानों के कानूनों पर उनको किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जी। और इस प्रकार के लोगों पर हम टिप्पणी करते हैं तो ये और महिमा मंडित होते हैं। मैं इनको इस लायक नहीं समझता कि इनके द्वारा की गई टिप्पणियों पर हम लोग गंभीरता से लेंगे और न ये गंभीरता के लेने लायक हैं। जिस आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए जी। उस पार्लियामेंट ने 1 मिनट का मौन धारण नहीं किया हो जी। ये वही लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमको क्या कहना है, क्या नहीं कहना चाहिए। ये अपने अभिनय के क्षेत्र में जो करना चाहते हैं करें। बाकी ये दुर्घटना से सांसद हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे लोग संसद में पहुंच जाते हैं और उसके बाद इस प्रकार के उल जलूल बयान देते हैं, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस लिए हैं। अब उस पर टिप्पणी करना हास्यास्पद है। कक्का जी, लेकिन एक सवाल मैं इससे हटके करना चाहूंगा। ठीक है, ये उनके जो मानसिक जो उनका दिखाता है कि उनका मानसिक स्तर किस लेवल का है, लेकिन एक भाजपा होने के नाते इस तरह के बयान देना, जबकि उन्हें पता है इस देश के रहने वाली, पहले भी उन्होंने वहां पे कहा था कि जो वहां पे बैठी थी किसान धरने में वो फर्जी थी। एयरपोर्ट में जो पूरा हंगामा हुआ इस बयान को लेकर, इसके पहले भी उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर काफी सारी टिप्पणियां की थी। अब जो वो भाजपा सांसद है, एक पद में है, सांसद का पद जो है छोटा मोटा पद नहीं है, इस पद में रहते हुए एक भाजपा नेता की टिप्पणी के तौर पर देखें तो भाजपा की मानसिकता क्या दिखती है आपको? देखिए, भाजपा की मानसिकता एक सांसद से तो स्पष्ट नहीं होती। वहां सभी प्रकार के सांसद होते हैं जिनको सरपंच का भी बनने का राइट नहीं है, वो सांसद हैं, दुर्घटनावश सांसद हैं वो।
वो देखिए, पार्टी को भी चाहिए कि ऐसे लोगों पर नकेल कसे। ये पार्टी की तो गलती है ही है कि वो इस प्रकार के लोगों को टिकट देंगे, तो उसका ये परिणाम आएगा। और ये जब परिणाम आएगा तो पूरी भाजपा को कटघरे में इस देश के किसान खड़ा करेंगे। तो ये पार्टी को विचार करना चाहिए। ये बहुचर्चित भद्र महिला इस प्रकार के बयान दे रही है, इस बयान से पार्टी की छवि कैसी निश्चित तौर पर ये पार्टी को विचार करना चाहिए कि इस तरह के उल जुलूल बयानों के लिए एक पार्टी में क्या जगह है, और वो भी एक सांसद के पद पर बैठी हुई महिला जो है इस तरह के बयान देती है। वरिष्ठ किसान नेता कक्का जी हमारे साथ ही जुड़े हुए थे और उनकी प्रतिक्रिया है। शुक्रिया आपका कक्का जी पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ में AICC की वरिष्ठ प्रवक्ता अनुमा आचार्य जुड़ी हुई। अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH में। जी, आपका धन्यवाद। कितने महीने तक किसानों का आंदोलन चला है उस कृषि कानून को लेकर, आप भी गवाह हैं इस बात की। 450 से अधिक किसान जो है उसमें जो है मौत के काल में समा गए। कितने किसान बेघर हो गए, कितने लोगों ने जमीन जायदाद बेचकर वहां पे आंदोलन में फंसे रहे, कितने परिवार जो है भूखे के संकट में रहे। अब मैडम कंगना रनौत ये बयान देती है कि उन कृषि कानूनों को वापस ले आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? अपना बयान तो वापस ले लिया है उन्होंने। मुझे लगता है कि इनको, ऐसे लोगों को हम देश के सबसे ऊंचे पदों पर पहुंचा देते हैं। मेरे हिसाब से तो उनको काउंसिलर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने उन्हें बार बार कहा है कि वो उलझुल बयान नहीं दे सकती हैं, पार्टी की लाइन पर ही बयान दे सकती हैं। उसको अगर वो सुन नहीं रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको वाकई अच्छी तरह से एक काउंसिलर को रेफर करना चाहिए। या फिर मुझे एक दूसरा ये भी लगता है कि जैसे एक कहावत है, तेल देखो तेल की धार की, हो सकता है ये बीजेपी ने ही प्लांट किया हो इस तरह का बयान, और जिससे वो ये चाहते हो कि फिर से वही किसानों के काले कानून वापस लाएं, तो इनसे ही बयान दिला दो, क्योंकि ये तो इस तरह के उलझुल बयानों के लिए जानी जाती हैं। तो इनसे बयान दिला दिया, फिर इनको एक वार्निंग दे दी, और उससे ये पता चल गया कि देश का माहौल क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरा भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात अनुमा जी ने कही है कि हो सकता है कि उन्होंने अज्ञानतावश जो है वो इस तरह, क्योंकि उनका मानसिक स्तर ऐसा है कि शायद वो उसकी जो है वो गंभीरता को समझ नहीं पाई हो, इसलिए बयान दिया हो। या फिर हो सकता है ये बीजेपी का स्टंट हो कि कहीं ना कहीं कंगना जिसके बयानों को लेकर जो है वो गंभीरता से नहीं लिया जाता है, उसको एक मोहरा बनाकर जो है कृषि कानून को वापस लाने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो। ये बड़ा बयान अनुमा जी ने कहा। अनिल गोयल जी मेरे साथ में, प्रवक्ता भाजपा। गोयल जी, आप सुन रहे हैं, अनुमा जी ने एक शंका जाहिर की है कि कंगना रनौत ने ये बयान जो है अज्ञानतावश या भूलवश या धोखे से नहीं दिया है, बल्कि ये एक षड्यंत्र है कि उन कृषि कानूनों को वापस लाने के लिए कोई न कोई एक आधार बनाया जाए। नहीं, मैं तो आप ये बता दो कंगना रनौत का बयान क्या है, मुझे तो ये जानकारी नहीं है। कंगना रनौत ने अनिल गोयल जी, मैं बता देता हूँ, कंगना रनौत जी ने कहा है, आदरणीय सांसद महोदया ने, कि उन तीनों कृषि कानून को वापस लाना चाहिए जिन्हें रद्द किया था मोदी जी ने। क्या कहेंगे? नहीं, कंगना रनौत के ये अपने निजी विचार हो सकता है। अगर पार्टी को तीनों कानून वापस लाए होंगे तो पार्टी इस पर विचार करेगी। कंगना रनौत व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी कहें, ये पार्टी का अधिकृत बयान तो नहीं है ना जी। जब पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है तो इस पर पार्टी जवाब थोड़ी देगी। कंगना रनौत जवाब देंगे, उसका वही जवाब अच्छी तरह से दे सकती है। गोयल जी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कंगना रनौत जी कौन है? भाजपा की सांसद हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या भाजपा की लाइन नहीं कहीं मानी जाएगी उनका कहना जाना? नहीं, आप देखो मेरी बात सुनो। भाजपा की सांसद अगर भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर बात कर रही हैं तो वो एक अलग बात है, वो भाजपा का विषय आ गया। लेकिन अगर भाजपा के सांसद कहीं पर अपना निजी विचार रख रही हैं तो उनका निजी विचार वो ज्यादा अच्छी तरीके से इस पर जवाब दे पाएंगे कि भाई इसका क्यों कहा, कैसे कहा, किसने कहा। अब जैसे कई बार क्या होता है कि लोकसभा के अंदर अगर कोई भी विधेयक आता है, एक तो पार्टी विधेयक लाती है, सरकार विधेयक लाती है, वो तो सरकार का विधेयक हो गया। एक कोई भी सांसद, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे विरोधी दल का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, एक वो अपना पर्सनल विधेयक लेकर आता है, तो उसका व्यक्तिगत विधेयक हो गया। वो गिरे या पास हो वो उसका मामला हो गया। और सरकार कोई विधेयक लाती है तो उसका फेल है, पास होने की सरकार की जवाबदेही हो गई। तो निश्चित तौर पर अच्छा गोयल जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूं। आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हम आपको एक जो है काफी सम्मानित तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे आपके हर एक बयान को गंभीरता से लेते हैं। आप हमारे साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। मेरी बड़ी शंका है छोटी सी, मैं एक छोटा सा जो है एंकर हूं, न्यूज एंकर, मेरी एक छोटी शंका है कि एक भाजपा की सांसद
पार्टी लाइन में, वो किसी एक विषय में नहीं बोल रही है, उस विषय में बोल रही है, राष्ट्रीय विषय में जिस पर लोकसभा में बहस होनी चाहिए, जिस पर पीएम जवाब देते हैं, उस विषय में बोली जानी चाहिए। उसके बाद पार्टी को क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कि कंगना जी आप स्पष्टीकरण दो कि आपके ये निजी बयान है, या फिर आपने इस मुद्दे पर, इस गंभीरता से मुद्दे पर बिना पार्टी से राय लिए कैसे आपने ये बयान दे दिया? देखो, मैं निश्चित तौर पर एक बात कहता हूं कि पार्टी हर चीज को गंभीरता से विचार करती है। अगर जो भी पार्टी को जिस लेवल पर जो बात करनी होगी, पार्टी उस लेवल पर बात करेगी, या जो पार्टी को करना होगा वो करेगी। इससे पहले भी कंगना जी के बयान पर पार्टी ने कहा था, स्पष्ट कहा था कि आप बयान सोच समझ के दिया करो। पार्टी के लिए पार्टी की गाइडलाइन बड़ी है, पार्टी के लिए कोई सांसद बड़ा नहीं है। उसकी जो पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी की जो नीति है, पार्टी की जो रीति है, उस पर ही पार्टी को चलना होता है। इसलिए अगर कोई सांसद कोई बयान देता है और उससे पार्टी को गलत लगता है तो पार्टी उस पर अपनी बात करेगी, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ये कोई पार्टी का व्यक्तित्व नहीं है, उनका अपना व्यक्तित्व है, वो जवाब देंगे, जो भी उनको ठीक लगे उनको जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल, गोयल जी आपका कहना बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन क्या है, कोई ये बयान किसी राह चलते आदमी ने दिया, भाजपा की एक सांसद ने दिया है, जो एक सांसद के पद पर लेजिस्लेटिव मेंबर है, लोकसभा की सांसद है, उस महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए आदरणीय सांसद महोदय ने दिया, इसलिए तमाम सवाल खड़े होते हैं। खैर, लेकिन आपकी बात में मानता हूं कि पार्टी लाइन में अगर कुछ कहना हो तो पार्टी अपनी लाइन में बात करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 तरह की आपने प्रतिक्रिया इसमें देखी। पहली बात, वरिष्ठ किसान नेता हैं शिव कुमार शर्मा कक्का जी, उनका साफ कहना है कि अगर भाजपा इस मामले को लेकर गंभीर है, एक जनहितैषी पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, तो कहीं न कहीं ऐसे बयानों पर लेकर उन्हें जो है एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह के बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दूसरी तरफ अनुमा आचार्य जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है AICC की, कांग्रेस की, उनका साफ कहना है कि इसके 2 मायने निकल सकते हैं। पहली बात, या तो उन्होंने अज्ञानतावश बयान दिया हो, या फिर कहीं न कहीं भाजपा उन कृषि कानूनों को वापस लाने की एक षड्यंत्र, एक साजिश कर रही है। तीसरी बात, अनिल गोयल जी हैं, जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के, उनका साफ कहना है कि पार्टी लाइन पर इस पर जरूर विचार होगा कि इस तरह के जो उल जलूल बयान है या पार्टी लाइन से हटकर जो बयान दिए गए उस पर क्या कार्रवाई करेगी पार्टी।